पहला बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। समाकलन निशान सीमाएं 1 से 2 log आधार ई एक्स बटा में एक्स की घात 2 डी एक्स मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो निश्चित समाकलन से संबंधित है, जिसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले खंडस समाकलन के बारे में। तो देखो खंडस समाकलन है वो हमारा दो फलनों के गुणनफल का समाकलन होता है। तो हमारे पास दो फलन है u और v। इसका जो हमारे पास है समाकलन है x के सापेक्ष है, जिसकी सीमाएं है वो हमारे पास है a से b। तो बराबर होगा हमारे पास देखो u अचर आ जाएगा, समाकलन का निशान v dx अर्थात v का x के सापेक्ष समाकलन, फिर समाकलन निशान, फिर कोष्टक में du बटा में dx अर्थात u का x के सापेक्ष अवकलन, फिर समाकलन निशान v dx अर्थात v का एक्स के सापेक्ष समाकलन, फिर हमारा कोष्टक बंद डी एक्स अर्थात कोष्टक वाली संख्या का एक्स के सापेक्ष समाकलन, फिर हमारे पास जो सीमाएं है वो होगी ए से बी। और यहाँ यू और वी का जो चयन है वो हमारा आइलेट के अनुसार होता है। तो देखो इस आइलेट के अनुसार जो पहले आता है वो यू होता है, बाद में आता है वो वी होता है। तो आई का अर्थ होता है हमारा प्रतिलोम फलन, और एल का अर्थ होता है हमारा लघुगणक फलन, ए का अर्थ होता है हमारा बीजगणितीय फलन, और टी का अर्थ होता है हमारा त्रिकोणमितीय फलन, और ई का अर्थ होता है हमारा चार घातांकी फलन। और हमारा जो डी बटा में डी एक्स लोग आधार ई एक्स अर्थात लोग आधार ई एक्स का एक्स से सापेक्ष अवकलन है वो हमारा होता है 1 बटा में एक्स। तो अब देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न में हमें जो फलन दिया गया है उसको हम आई से लिखेंगे। आई बराबर समाकलन का निशान सीमाएं है वो 1 से 2 है हमारे पास है लोग आधार ई एक्स बटा में एक्स की घात 2 डी एक्स। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास समाकलन निशान सीमाएं 1 से 2 लोग आधार ई एक्स बटा में एक्स की घात 2 को लिख सकते हैं हम एक्स गुणा एक्स डी एक्स। तो देखो भाई हमारा जो लोग आधार ई एक्स का एक्स सापेक्ष अवकलन है वो 1/x होता है, जो कि इस फलन में स्थित है। तो हम इसको टी से प्रतिस्थापित करेंगे तो हम लिखेंगे माना लोग आधार ई एक्स बराबर टी। तो देखो इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बटा में डी एक्स लोग आधार ई एक्स बराबर डी टी बटा में डी एक्स। तो देखो यहाँ से लोग आधार ई एक्स का हमने मुख्य अवधारणा में अवकलन लिखा है तो वो होगा 1/x डी एक्स भाग में बराबर से दूसरी तरफ आगे गुणा में बराबर हमारे पास हो जाएगा डी टी। तो यहाँ से देखो लोग आधार ई एक्स है तो यहाँ से हमारे पास एक्स बराबर आ जाएगा ई की घात टी। तो अब देखो हम सीमाओं में भी परिवर्तन करेंगे तो एक्स बराबर हमारे पास 1 है तो यहाँ से देखो भाई टी बराबर हमारे पास आ जाएगा लोग आधार ई 1। तो लोग आधार ई 1 का मान 0 होता है तो टी बराबर 0 आ जाएगा। तो एक्स बराबर 2 तो टी बराबर हमारे पास आ जाएगा लोग आधार ई 2। तो अब देखो हमारे पास है आई बराबर आ जाएगा समाकलन का निशान, जो सीमाएं है वो हमारी हो चुकी है 0 से लोग आधार ई 2। तो अब देखो लोग आधार ई एक्स है, इसको हमने टी मान लिया तो यहाँ आ जाएगा टी डी। तो हमारा जो डी एक्स बटा में एक्स है उसकी जगह आज हमारे पास आ जाएगा डी टी बटा में हमारे पास एक एक्स रह गया, उसकी जगह आ जाएगा एक की घात टी। तो एक की घात टी उपरांश में आएगा तो वो घात है वो माइनस में हो जाएगी। तो देखो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ जाएगा समाकलन का निशान सीमाएं है वो 0 से लोग आधार ई 2 टी ई की घात माइनस टी डी टी। अब देखो इसका हम हाईलाइट के अनुसार यू और वी का चयन करेंगे तो हमारे पास जो टी है वो हमारा बीजगणितीय फलन है, और ई की घात माइनस टी है वो चर घातांकी फलन है। तो हाईलाइट में हमारे पास बीजगणितीय फलन पहले आता है तो ये टी है वो यू हो जाएगा, और हमारे पास जो ई की घात माइनस टी है वो वी हो जाएगा। इसमें खंड समाकलन के सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा पहले टी बार आ जाएगा समाकलन निशान ई की घात माइनस टी का टी के सापेक्ष समाकलन है माइनस समाकलन निशान है, फिर कोष्टक डी टी बटा में डी टी, फिर समाकलन का निशान है ई की घात माइनस टी का टी के सापेक्ष समाकलन, फिर कोष्टक बंद डी टी। फिर हमारे पास जो सीमाएं है वो 0 से लोग ई आधार 2 तक हो जाएगी। तो यहाँ से चूंकि हम जानते हैं समाकलन निशान एक की माइनस एक्स डी एक्स जिसकी सीमाएं हमारे पास ए से बी है तो बराबर होता है माइनस ई की घात माइनस एक्स ए से बी है वो हमारी सीमाएं होंगी। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा टी माइनस ई की घात है माइनस टी माइनस समाकलन निशान टी का टी के सापेक्ष अवकलन है वो एक हो जाएगा। गुणा अब हमारा ई की घात माइनस टी का टी के सापेक्ष जो समाकलन है वो होगा माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ई की घात है माइनस टी डी टी। फिर हमारे पास जो सीमाएं है वो रहेगी 0 से लोग आधार ई 2। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस टी ई की घात माइनस टी। अब देखो भाई हमारे पास है एक की घात माइनस टी का हमारे टी के सापेक्ष जो समाकलन है
होगा माइनस ई की घात माइनस टी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ई की घात माइनस टी, जिसकी सीमा है वो हमारे पास शून्य से log ई आधार 2 तक है। अब हमारी पहले उच्च सीमा रखी जाएगी, माइनस हमारी निम्न सीमा रखी जाएगी, तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा, पहले हम उच्च सीमा रखेंगे तो हमारे पास log ई 2 रखेंगे टी की जगह, तो माइनस log आधार ई 2 ई की घात माइनस log आधार ई 2 माइनस ई की घात माइनस टी की जगह हमारे पास आ जाएगा log ई आधार 2, फिर माइनस का निशान हमारे पास निम्न सीमा रखी जाएगी, तो निम्न सीमा शून्य है तो शून्य रखेंगे, तो माइनस टी की जगह शून्य आ जाएगा, ई की घात माइनस शून्य, फिर हमारे पास है माइनस ई की घात है माइनस शून्य, तो देखो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस log आधार ई 2, चूंकि हम जानते हैं एन log m बराबर होता है हमारे पास log m की घात n, तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा ई की घात log आधार ई 2 की घात माइनस 1 माइनस ई की घात log आधार 2 माइनस 1 माइनस शून्य को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमारे पास शून्य आता है, माइनस ई की घात माइनस शून्य, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा में ई की घात है शून्य, तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा आई बराबर है माइनस log आधार ई 2, चूंकि हम जानते हैं ई की घात log आधार ई एक्स बराबर होता है एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 की घात माइनस 1 माइनस 2 की घात माइनस 1 माइनस से देखो शून्य माइनस से हमारे पास है ई की घात शून्य, एक था तो एक में एक का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा एक, तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस log आधार ई 2 2 की घात माइनस 1 तो बटा में जाके हमारे पास 2 हो जाएगा माइनस 1/2, फिर हमारे पास देखो भाई माइनस और माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस 1, तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस log आधार ई 2/2, फिर हमारे पास माइनस 1/2 और प्लस 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस 1/2, तो आई बराबर हमारे पास 1/2 विनिष्ट आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस log आधार ई 2, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ, मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा, धन्यवाद।